अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शाम में पाकिस्तानियों के इनखला के लिए वजारत खारजा और सिफारत खाना राब्ते में रहा। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कल शाम को लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। लेबनान में सफ़ीर को हिदायत दी गई। मुल्की हालात पर बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम है। आज़रबाईजान की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी है। हफ्तावार महंगाई की शरह कम होकर 3.5% पर आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सिविल नाफरमानी की कॉल को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए कहा कि सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं हो सकती। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके मुल्क के खिलाफ साजिश की गई थी। हुकूमत को हिदायत कर दी है कि इस साजिश के जिम्मेदारों को सबूतों के साथ कीफर किरदार तक पहुँचाया जाए और किसी बेकसूर को हाथ न लगाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज एक नया चैलेंज है। जनूबी अफ्रीका से 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच से कबल एक बयान में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे में अच्छी परफॉर्मेंस दी, यहाँ भी बेहतरीन नताइज के लिए पुरअज़्म है। कौमी टीम के कप्तान ने ओपनर फ़खर जमान से मुतालिक कहा कि सब जानते हैं फ़खर गेम चेंजर हैं, लेकिन वो बीमार हैं और उम्मीद है जल्द सेहतयाब होकर कौमी टीम में वापस आएंगे। वाज़ेह है कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला T20 आज बरोज मंगल को रात 9 बजे शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के दौरे में 3 T20, 3 वनडे इंटरनेशनल और 2 टेस्ट मैचेस होंगे। सीरीज का आगाज 10 दिसंबर को ड्रेन में डरबन में पहले T20 से होगा। T20 स्क्वाड मोहम्मद रिजवान कप्तान और विकेट कीपर अबरार अहमद, बाबर आजम, हारिस रऊफ, जहादात खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, उमर बिन यूसुफ, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह आफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर और उस्मान खान विकेट कीपर। एहतसाब अदालत सखर के जस्टिस सैयद अब्दुल रशीद शाह ने कहा है कि करप्शन इदारों की जड़ें कमजोर कर देती है, जो इक्तिसादी तरक्की को नुकसान पहुंचाती है। बदउनवानी का सबब मजबूत इदारों का फुकदान है। बदउनवानी का होम्योपैथिक से इलाज मुमकिन नहीं, उसके लिए सर्जरी होनी चाहिए। जब तक सजा और जजा का निज़ाम नहीं होगा, मुआशरे नहीं सुधरेगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौके पर IBA सखर यूनिवर्सिटी में मुनक्किद आगाही सेमिनार से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि करप्शन एक ऐसी लानत है जिसका असर पूरे मुआशरे और इदारों पर पड़ता है। बदउनवानी सियासी मसला नहीं, ये समाजी, मुआशी और इखलाकी मसला है जो जिंदगी के हर पहलू पर असरअंदाज होता है। करप्शन के जमहूरियत पर भी मनफी असरात रहते हैं। उन्होंने कहा कि जब करप्शन केसेस ट्रायल के लिए आते हैं और मुल्जिमान पेश होते हैं तो बात कहाँ की कहीं चली जाती है। उन्होंने कहा कि बच्चियां जिन्होंने तकारीर की उनकी मेहनत को सराहते हैं। हमारी बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। सेमिनार से खिताब करते हुए डायरेक्टर जनरल नैब सखर रीजन फैयाज अहमद कुरैशी ने कहा है कि लोग सोचते हैं कि कानून में तरमीम के बाद नैब 50 करोड़ से ऊपर कार्रवाई कर सकती है, उसके नीचे की रकम शायद उनके लिए हलाल हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं। कौमी एहतसाब ब्यूरो अपना काम कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यहाँ कहा कि सर्जरी करने की बात हुई है। चाइना में करप्शन की सजा मौत है। चाइना में जिस गोली से मारा जाता है उसकी रकम भी मुजरिम से ली जाती है। अगर इस टाइप की सर्जरी की बात हुई है तो 2-4 सर्जरी यहाँ हो जाएं तो मुआशरा सीधा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनफरादी तौर हमारी सूरत हाल ये है कि किसान जमीनों पर अपना ईमानदारी से काम नहीं करता। डॉक्टर मरीजों का इलाज दवाइयों की कंपनियों की मशवरे से करता है। असातिज़ा ने पढ़ाना छोड़ दिया है। First of all, I am thankful to the National Accountability Bureau Sector for calling me, being here, and I think it's more than 8 years कि हम इस तरीके से हर साल जो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे उसको ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं बल्कि कुछ कमिटमेंट्स करते हैं, कुछ प्रॉमिसेस करते हैं और जो इंटरनेशनल थीम्स होती हैं उसके बेसिस पे करते हैं। दिस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पाकिस्तान, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो सिंध, स्पेशली सखर के तमाम तर पॉजिटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, रिएक्टिव मेजर्स, डेप्ट इंस्पेक्टर और तमाम अफसरान के पूरे इदारे के जो उन्होंने मुल्क के वसीतर मफाद में मेहनत की, इक़दामात लिए, उसको एप्रिशिएट करती है और हुकूमत सिंध इस बात की यकीन दहानी करती है
कि वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के साथ अनकंडीशनली हर फोरम पे खड़ी है और इस करप्शन के मर्ज के खिलाफ जो एक जंग और जद्दोजहद है उसमें हुकूमत सिंध और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मिलकर काम करेगी। आपकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इस पूरे सेक्टर में आज हमारे साथ सिविल एकेडमियाज भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, स्पेशली यूथ इज हियर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो हमें मिलकर इस चीज को कम्बैट करना है, मामला सबके सामने। लास्टली आप तमाम लोगों ने, डॉक्टर साहब बैठी हैं और कैडेट कॉलेज से हमारी बहनें आई हैं, आप सब लोगों ने जो स्पीचेस की, दे आर एक्चुअली, आई डोंट हैव एग्जैक्ट वर्ड्स क्योंकि हम पॉलिटिशियनों को लगता है हम बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन आप लोगों से देखा कि आप लोगों का जज्बा और आप लोगों का नॉलेज दोनों बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी और कौमी असम्बली की रुकन शाजिया अता मरी ने सिविल अस्पताल सांगड़ में बच्चों की इंतहाई निगहदाश्त और हेमोफेलिया वार्ड का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि जिला की आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। उसके लिए जिला की तमाम सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अद्वियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इफ्तिताह के मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार हरदासानी, राना राशिद और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर आफ्ताब सरीवाल ने बताया कि चंद माह कबल बच्चों के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड ICU का कयाम अमल में लाया गया है, जिसमें 10 बच्चों के लिए जगह मौजूद है, जबकि वार्ड में 2 इंक्यूबेटर्स भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हेमोफेलिया का इलाज इंतहाई महंगा है, इसलिए सिविल अस्पताल में हेमोफेलिया वार्ड भी कायम किया गया है, जहां हेमोफेलिया की स्क्रीनिंग और इंजेक्शन की सहूलत मौजूद है। उन्होंने मजीद बताया कि इस वार्ड में अब तक 130 मरीजों का मुआयना किया जा चुका है। मरकजी इत्तलात सेक्रेटरी और MNA शाजिया तमरी ने सिविल अस्पताल इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर की काविशों को सराहते हुए कहा कि जिला इंतजामिया और सिविल अस्पताल की जानिब से ऐसे वार्ड्स का कयाम एक बेहतरीन इकदाम है, जिससे रेफरल केसेस में कमी आई है और आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम हो रही हैं। दौरे के दौरान उन्होंने डायलिसिस वार्ड का भी दौरा किया, जहां डॉक्टर सायरा ने उन्हें इलाज मुआवजा के बारे में ब्रीफिंग दी। सांगड़ की पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन और कौमी असम्बली की रुकन शाजिया तमरी ने कहा है कि OGDCL ने 2013 से सांगड़ जिला को प्रोडक्शन बोनस की मद में कोई रकम फराहम नहीं दी। उन्होंने कहा कि तेल और गैस की रॉयल्टी की रकम अवामी फलाह, तालीम, अस्पतालों समेत दीगर तरक्याती मंसूबों पर खर्च की जानी चाहिए, क्योंकि हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं और जिला के अवाम हमसे इस रकम के मुतालिक सवाल करते हैं। उन्होंने ये बात आज DC ऑफिस में पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर MNA अलाउद्दीन जोनीजो, सेनेटर कुरतुल एन मरी, MPA अली हसन हंगोरजो, पारस डेरो, जाम शबीर खान, जिले चेयरमैन रियाज हुसैन खरासानी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर इमरानुल हसन ख्वाजा समेत जिला के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरपर्सन और MNA शाजिया अता मरी ने कहा कि प्रोडक्शन बोनस आवाम की अमानत है जो जिला को जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने OGDCL के अफसरान को हिदायत की कि वो 2013 से प्रोडक्शन बोनस का रिकॉर्ड पेश करें और प्रोडक्शन बोनस जारी करने के लिए जरूरी इकदाम करें। उन्होंने कहा कि जिला में ऑयल और गैस फील्ड्स की मौजूदगी की वजह से भारी ट्रैफिक चलती है, जिसके नतीजे में सड़कें भी मुतासिर होती हैं, जिनकी मुरम्मत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सांगड़ जिला मुल्क के तेल और गैस के ज़खायर में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है, इसलिए यहाँ के अवाम का हक है कि तेल और गैस की रॉयल्टी उनकी फलाह व बहबूद और तरक्की के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने गुज़िश्ता कंपनी की जानिब से मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों को जारी रखने की सिफारिश करते हुए कहा कि कमेटी जिला का मुकम्मल जायजा ले रही है और जहां भी तरक्याती कामों की जरूरत होगी वहां वो काम करवाए जाएंगे। जिला की माड़ी एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल का अकबर और तारिक पठान नामी गुटखा डीलर्स के गुटखा मावा के कारखाने पर छापा। लाखों रुपए मालियत का 42 मन से जायद गुटखा मावा, छालिया, चूना व दीगर मटेरियल बरामद। SSP की माड़ी मुजरे सेहत गुटखा मावा का कारखाना मच्छर कॉलोनी में समंदर किनारे पर वाक़ मकान में कायम किया गया था। कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली कारखाने से 42 बोरे छालिया, 700 किलो भीगी हुई छालिया, 3 अदद टब तैयार मावा, 2 बोरे चूना, 2 बोरे कत्था मिक्स पत्ती, तराजू, 2 अदद चूल्हे, पैकिंग रेपर, 15 अदद ड्रम और दीगर सामान बरामद हुआ। कार्रवाई इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल सब इंस्पेक्टर राजा खालिद ने स्टाफ के हमरा अमल में लाई। गुटखा मावा डीलर्स अकबर और तारिक पठान के खिलाफ थाना डाक्स में
मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। एसएसपी कीमाड़ी की जानिब से इंचार्ज एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल और टीम के लिए सीसी थर्ड सर्टिफिकेट और कैश इनाम के अजरा का ऐलान। खैरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट साइंसेज KCAMS सिंध ज़रे यूनिवर्सिटी टंडोजाम में गुज़िश्ता पीर को तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए एक 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद फैकल्टी मेंबरान को तदरीसी तरीकों के लिए ज़रूरी महारतें और बसीरत फराहम करना था। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जाम गुलाम मुर्तज़ा सहतू ने फैकल्टी मेंबरान और शोबे के सरबराहान पर मुश्तमिल हाज़रीन से खिताब करते हुए इस बात पर जोर दिया कि एक खुशहाल तालीमी माहौल के लिए काबिल पेशावर अफराद की परवरिश में आला मयार की तालीम बहुत अहम किरदार अदा करती है, जो सीखने और इख्तरा को फ़रोग देती है। उन्होंने कहा कि हम सूबा सिंध के लिए आला मयार के इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। डॉक्टर सहतू ने कॉलेज के स्ट्रेटेजिक इक़दामात पर रोशनी डाली और कहा कि ESU के वाइस चांसलर की रहनुमाई में तालीमी मयार को बुलंद करने के लिए वर्कशॉप में प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद शेख की महारत को उजागर किया गया। उनकी मुश्तरका पेशकश में SAU टंडोजाम में OBE के उसूलों पर तवज्जो दी गई और अमली बसीरत फराहम की गई, जिसे फैकल्टी मेंबरान अपनी तदरीसी मश्क में शामिल कर सकते हैं। एक बाहमी ताउन का माहौल KCAMS में तलबा के सीखने के तजुर्बे को बढ़ाने के लिए ज़रूरी सहूलियात फराहम करता है। ये वर्कशॉप मयारी तालीम और फैकल्टी की तरक्की पर जोर देकर सिंध में एक आला हुनरमंद अफरादी कुव्वत पैदा करने की जानिब एक अहम कदम है। खास तौर पर साइंस में ज़री तालीम और इंतज़ाम के अपने मिशन को पूरा करने के लिए कारगर साबित होगा। DIG सक्खर और SSP घोटकी ने थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी के कच्चा एरिया की पुलिस पिकेट भैया 2, पुलिस पिकेट भैया 4 और पुलिस पिकेट फोन लांढी का दौरा किया। पुलिस पिकेट्स का मुआयना करते हुए वहां तैनात अफसरान व जवानों को हौसले बुलंद रखते हुए बहादुरी और दिलेरी से फराइज सर अंजाम देने के साथ मौजूदा अमन व अमान की सूरत हाल में आवाम को डाकुओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से मुतालिक पुलिस फोर्स पर आयद जिम्मेदारियों से मुतालिक आगाही देते हुए बुच्चा बंद पिकेट्स पे तैनात पुलिस अफसरान व एहलकारों को हर वक्त अलर्ट रहते हुए कच्चे की तरफ आमदोरफ्त के तमाम रास्तों पर स्नैप चेकिंग, गाड़ियों, मोटरसाइकिल्स समेत मशकूक अफराद को सर्च करने की हिदायत दी। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस जवानों को दरपेश मसले मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात दिए। मजीद दरकार वसाइल बशमूल इजाफी नफरी असलहा और दीगर सहूलियात पुलिस पिकेट्स की मजबूती और उनको बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम का जायजा लेते हुए उनकी दरकार मुरम्मत के लिए भी अहकामात दिए। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।